लबनान के इलाके नबतिया में नबी बरी गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी हस्पताल के करीब इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक रवां साल 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक कम अज़ कम 3,371 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। उधर वस्ती गजा में इसराइली ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी आज मनाया जा रहा है। ये दिन आलमी इदारा सेहत ने 1987 में तंबाकू नोशी से वाबस्ता सेहत के खतरात के बारे में आगाही पैदा करने और इसके इस्तेमाल में कमी लाने के लिए मौसर पॉलिसियों की हौसला अफजाई के मकसद से मुतारिफ कराया था। इस साल इस दिन का मौजू है निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करने के लिए इसकी कशिश को बेनकाब करना। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने ईरान के मामले पर इलाकाई सिफारतकारी और कशीदगी के खात्मे की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। सिंगापुर में होने वाले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की सालाना दिफाई और सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शेंग्रीला में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने अमन कोशिशों में खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतवक्का पेशरफ्त और बढ़ते हुए दोस्ताना ताल्लुकात सामने आ रहे हैं, जिसे उन्होंने निहायत अहम करार दिया। पीट हेगसेथ ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार का भी जिक्र किया। रात रावलपिंडी में 3 मैचों की बैनुल अक़वामी सीरीज के पहले एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 44.1 ओवर्स में 200 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 42.3 ओवर्स में मतलूबा हदफ हासिल कर लिया, जबकि उसके 5 खिलाड़ी बाकी थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच मंगल को लाहौर में खेला जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का इम्कान है। ताहम कश्मीर खिता पोठोहार और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 23, कराची 30, पेशावर 26, मुजफ्फराबाद 20, कोयटा 18, गिलगित 15 और मरी 14 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर, अनंतनाग, शुपियां, लेह, पुलवामा और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद और मौसम खुश्क रहेगा, जबकि जम्मू में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, अनंतनाग और शुपियां 14 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 24, लेह 6, पुलवामा और बारामूला 13 डिग्री सेंटीग्रेड। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस ने जमहूरिया कोंगो और युगांडा में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद कर देने वाले ममालिक से इन इक़दामात पर दोबारा गौर करने की अपील की है। जनाब घेब्रेयेसस का कहना है कि इस तरह के इक़दामात बीमारी से निमटने की कोशिशों में रुकावट बन सकते हैं। मशरक़ी कोंगो के बुनिया में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब घेब्रेयेसस ने कहा कि बुनिया के उनके दौरे का मकसद मुतासरा बरादरियों के साथ सीधे तौर पर मसरूफ़ अमल होना है और सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में बीमारी से निमटने की कोशिशों को मुस्तहकम करने में मदद करना है। जमहूरिया कोंगो के सेहत हुक्काम ने 900 से ज्यादा मुश्तबा इबोला मामलों में 200 से ज्यादा मुश्तबा अमवात रिपोर्ट की हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा ने राजधानी कंपाला में नए इन्फेक्शन समेत मजमूई तौर पर 9 मामलों की तस्दीक की है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने के सानेहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। मरने वालों में 7 अफराद का ताल्लुक पुणे शहर से और 14 अफराद का ताल्लुक पेचरी, चिंचोड़ और उर्वली कंचन इलाकों से है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी CID को सौंपी गई है। इस मामले में बड़ी इंतजामी कार्रवाई करते हुए 22 अहलकारों को अपने फराइज की अंजामदही में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल किए गए अहलकारों में 9 पुलिस अहलकार और रियासती आबकारी महकमे के 13 अफसरान शामिल हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ मकामात पर आज छींटे पड़ने के साथ झालाबारी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ मकामात पर कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के
साथ आंधी चलने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती एजेंसी ने अगले 2 दिन के दौरान राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की भी पेशगोई की है। केरलम में शदीद बारिश के इम्कान के तहत 6 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता केरलम में बाज़ाब्ता तौर पर मानसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। ख्वातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर UEFA चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इजराइल को मुकम्मल खुदमुख्तारी और आज़ादी की हामिल एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बढ़ना चाहिए। बसूरत दीगर पाकिस्तान की इजराइल के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 27 मई को वाइट हाउस में काबीना के इजलास के दौरान एक बार फिर इशारा दिया कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी मुमकिना मुआहदे का इन्हिसार इस बात पर हो सकता है कि मशरिक़ वस्ता के मज़ीद ममालिक इब्राहीम मुआहदे में शामिल हों। ताहम ट्रंप ने यह वाज़े तौर पर नहीं कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी भी मुमकिना मुआहदे के लिए मज़ीद ममालिक की इब्राहीम मुआहदे में शमूलियत लाजमी शर्त होगी। 23वां शंग्रीला डायलॉग मुकामी वक्त के मुताबिक 29 मई की शाम को सिंगापुर में शुरू हुआ, जिसमें 40 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों की 550 से ज़ायद सियासी शख्सियात, दिफाई हुक्काम और माहिरीन ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से कलीदी खिताब करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी और वियतनाम के सदर तो लाम ने कहा कि दुनिया के मुतअद्दिद खित्तों में तनाज़ात जारी हैं और जोग्राफियाई सियासी कशीदगी बढ़ रही है। इस तनाजुर में तमाम ममालिक को स्ट्रेटजिक बाहमी एतमाद को मजबूत बनाते हुए बातचीत और मुशावरत पर कायम रहना चाहिए और खुले और जामे इलाकाई ताउन के फ्रेमवर्क को बरकरार रखना चाहिए ताकि सलामती और तरक्की के मुश्तरका चैलेंजों से मिलकर निपटा जाए। 30 मई को शंग्रीला डायलॉग के पहले कुल रुकनी इजलास में अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने चाइनीज़ एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेस के एक माहिर के सवाल के जवाब में कहा कि अमरीका और चीन के दरमियान बाहमी एहतराम और राबता इलाकाई ही नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी इंतहाई अहम है। उनका कहना था कि मैं समझता हूँ कि अमरीका और चीन के दरमियान बाहमी एतमाद हकीकी तौर पर मौजूद है और ये न सिर्फ इस खित्ते बल्कि आलमी अमन की तारीख के लिए भी दूर रस असरात मुरतब करेगा। 29 मई को काज़ाकिस्तान के अपने दौरे के इख्तिताम से कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय सियासतदानों के इन दावों को मुस्तरद कर दिया, जिनमें कहा गया था कि रूस मगरबी यूरोपीय ममालिक के खिलाफ जारहियत की मनसूबाबंदी कर रहा है। पुतिन ने इन दावों को महज झूठ करार देते हुए कहा कि रूस ने कभी भी यूरोपीय ममालिक के खिलाफ जारहियत का इरादा नहीं रखा।